श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। चाहे मर जाना, पर धनतेरस और दीपावली के दिन ऐसी 3 सब्जियां घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जानें, धनतेरस और दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में भगवान धन्वंतरि की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। और भूल कर भी दीपावली पर ये 5 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। धनतेरस का महापर्व भगवान धन्वंतरि को समर्पित है तथा दिवाली का महापर्व माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म में अगर दीपावली पर घर में एक घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा न की जाए तो समझो आपने धन को ठुकरा दिया है। इस समय घरों को दीपक जलाकर सजाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं धनतेरस और दीपावली कब है। इस साल धनतेरस की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से होगी, जो 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात्रि के समय मनाई जाती है। दीपोत्सव हमेशा रात में ही किया जाता है। इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और 1 नवंबर को शाम 6:16 पर समाप्त हो जाएगी। साथ ही इसमें उदया तिथि की मान्यता नहीं होती, इसलिए इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनतेरस पर मात्र 2 रुपये का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धन्वंतरि की कृपा प्राप्त होती है। धनिया को साक्षात भगवान धन्वंतरि का ही प्रतीक माना जाता है। गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये का सेवन करेंगे, आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर सदस्य को इसे खाना चाहिए। धनिया मात्र 5 से 10 रुपये का मिल जाता है, इसलिए इसे धनतेरस पर घर में लाना और गमले में उगाना आपके भाग्य के दरवाजे खोल सकता है। हम भी अपने घर में धनतेरस पर धनिया अवश्य लेकर आते हैं, क्योंकि इसे बहुत शुभ माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। धनतेरस और दिवाली पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको अवश्य खाना चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो भूलकर भी घर में नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। धनतेरस की पूजा और दिवाली की पूजा में सीताफल अवश्य लेकर आएं। भगवान धन्वंतरि को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल चुन सकते हैं, लेकिन सेब, सीताफल और केला अवश्य होना चाहिए। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, लेकिन नाशपाती माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि को अर्पित नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और दिवाली जैसे खास त्योहारों पर सीताफल खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी और माता सीता का आशीर्वाद होता है। आप सीताफल अवश्य ले आएं। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अर्पित करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन अगर आप गन्ना खा लेते हैं तो आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। माता लक्ष्मी को मखाने भी चढ़ाने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल से होती है। मखाने कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना गया है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली की पूजा में जो व्यक्ति भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करता है, वह कभी गरीब नहीं बनता और स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास लाना चाहिए और इसे पूरे परिवार को खिलाना चाहिए। इससे भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहती है। जो व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली में भाग्य का उदय होता है
और उसे धनी होने से कोई रोक नहीं सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में इसे पूरे परिवार को अवश्य खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं और जीवन में धन, संपन्नता और ऐश्वर्य हमेशा वास करते हैं। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आशीर्वाद देती हैं और प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धनतेरस और दीपावली के पर्व पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा किया जाए तो पूरा घर बर्बाद हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है और भगवान धन्वंतरी क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। जो व्यक्ति इस दिन लहसुन प्याज का सेवन करता है, उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और यदि घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा नहीं बचेगी। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वेदों के अनुसार धनतेरस के दिन ही राहु केतु की उत्पत्ति हुई थी और उनकी मुख की लार से जिन पौधों का जन्म हुआ था वे लहसुन और प्याज हैं। इसलिए जो भी धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा, उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा और वह कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसा खाना भूलकर भी इन दिनों में कभी न खाएं। आप बाकी दिनों में इसे खा सकते हैं, परंतु धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल न करें। छोटे छोटे बच्चे अक्सर यह गलती कर देते हैं और बाजार से डिब्बा बंद खाना या चिप्स, कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसीलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली पर इन चीजों से दूर रहें। दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, क्या आप धनतेरस और दीपावली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी को? इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर न करें। आगे आपकी मर्जी दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन घर में पीली चीजें अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर आदि, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है और सोने चांदी के समान माना जाता है। भगवान धन्वंतरी को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इस दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए और पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धन्वंतरी आकर्षित होते हैं, जिससे माता लक्ष्मी भी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली जैसे महापर्व कभी भी कर्ज लेकर नहीं मनाने चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार मनाता है, उसके घर में उल्टा कर्जा हो जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ सच्चे हृदय से करेंगे तो चंद सिक्के भी हीरे के समान होते हैं, और यदि मन में सच्ची श्रद्धा न हो तो करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा और सच्चे प्यार की भूखी हैं, दौलत की नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, पूजा अनुष्ठान या पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में दोष लगते हैं। दीपावली की रात और धनतेरस की रात, ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। दीपावली की रात मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पत्नी से दूरी बनाए रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिला को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही बाल धो लें। दीपावली पर किसी भी धार्मिक वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। धनतेरस पर घर में झाड़ू लाई जाती है, पर इसे किसी को नहीं दिया जाता। यहां तक कि कोई अंधा व्यक्ति भी अपने घर का झाड़ू किसी को नहीं देता, इसलिए अपने घर का झाड़ू कभी किसी को मत दें। दीपावली पर बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप हैं, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। दीपावली पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए
और किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए पैसों का लेन देन न करें और उधार कर्जा भी न लें। दीपावली पर यदि कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करना चाहिए। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, क्योंकि माता लक्ष्मी घर घर जाकर भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय वाला हो और दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप हैं और घर के दरवाजे पर भी आती हैं। उन्हें खाली हाथ न जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन जो व्यक्ति कन्या का अपमान करेगा उसे माता लक्ष्मी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। यदि दीपावली पर आपका घर गंदा है तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी, इसलिए घर को साफ करें और गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल छिड़कना चाहिए, क्योंकि यह माता के आने का द्वार है। माता आपके घर में आने वाली हैं, इसलिए उनका स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री लाल वस्त्र धारण करेगी उस पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली पर किसी स्त्री को वस्त्रहीन नहीं रहना चाहिए, इससे पति कंगाल हो सकता है। खास तौर पर दीपावली के दिन सफाई करते समय घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, अन्यथा कंगाल होने का खतरा रहता है। चलिए जान लेते हैं धनतेरस के दिन क्या चीज खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन ऐसी झाड़ू खरीद लाना, धन संभालते संभालते थक जाओगे। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस वाले दिन आपको कौन सी झाड़ू खरीद करके लाना है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि धनतेरस का त्योहार है, वो बस आने ही वाला है। 29 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा, जिसमें कि बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। आप सभी जानते हैं कि इस बार धनतेरस है, वह मंगलवार के दिन की बढ़ रही है, और मंगलवार का दिन जो है वह धन की देवी लक्ष्मी जी का ही होता है। इसी के साथ इस बार जो धनतेरस पर योग बन रहा है वह पूरे 50 साल बाद बन रहा है। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको धनतेरस के दिन कौन सी झाड़ू लानी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। धन की देवी लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न होंगे अगर आप ऐसी झाड़ू लेकर के आते हैं धनतेरस के दिन। अपने घर पर देखें, ये तो सभी लोगों को आता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू जो होती है वह लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। तो दोस्तों, आपको बताएं कौन सी झाड़ू आपको खरीद करके लानी है। उससे पहले हम आपको बताएंगे और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो सभी जानते हैं कि घंटे के दिन बर्तन खरीदते हैं, कुछ लोग सोने के खरीदते हैं, कुछ चांदी के खरीदते हैं। अलग अलग तरह के बर्तनों की खरीदारी इस दिन की जाती है। ऐसे में तो आप यदि मिट्टी का कोई पात्र लेकर के आते हैं धनतेरस के दिन अपने घर, तो यह बहुत ही शुभ होता है। तो कोशिश करें कि इस बार आप धनतेरस के दिन कोई भी मिट्टी का एक पात्र खरीद करके अपने घर इस बार धनतेरस पर जरूर लेकर आए। कुबेर जी की कृपा और धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरी, वो कौन सी वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी जाएंगे। तो दोस्तों, आपको धन वाले दिन लक्ष्मी जी के चरण अपने घर में जरूर लेकर आने चाहिए। लेकिन लक्ष्मी जी के चरण होते हैं वो हम अपने घर में लाते हैं, और दीपावली पर या उससे पहले ही आम एक लक्ष्मी जी के चरण अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं और एक लगाते हैं हम अपने घर के मंदिर की साइड। तो दोस्तों, आप प्रयास करें कि जब भी आप लक्ष्मी जी के चरण लेकर के आए तो धनतेरस के दिन लाए। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप धन की देवी लक्ष्मी जी को निमंत्रण दे रहे हैं अपने घर पर आने का। इससे लक्ष्मी जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी और आपके घर में उनका प्रवेश होगा। चलिए दोस्तों, अब बार फिर लेते हैं। तीसरी, वह कौन सी चीज है जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर में खरीद कर जरूर लानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, धनतेरस वाले दिन आपको लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जरूर लेकर आम जाएंगे। दीवार जब हम पूजा करते हैं तो कुछ लोग छोटी दिवाली के दिन लेते हैं, कुछ लोग उससे पहले ले लेते हैं, कुछ धनतेरस वाले दिन ही लेते हैं। लेकिन अगर आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर के आते हैं, आपके पास टाइम हो, तो प्रयास करें दोस्तों कि धनतेरस के दिन आप लक्ष्मी गणेश जी अपने घर में लेकर के आए, क्योंकि धनतेरस का जो दिन होता है
ये बहुत ही बड़ा होता है। और इस दिन यदि आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति और प्रतिमा को अपने घर में लेकर के आते हैं तो गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि आती हैं, शुभ लाभ देते हैं। वो और लक्ष्मी मैया का बीवी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने देती है। अगर आप धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी को अपने घर में लेकर के आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चौथी वस्तु कौन सी है जो आपको धनतेरस वाले दिन अपने घर में खरीद कर जरूर लानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, चांदी के सिक्के के बारे में आपने जरूर सुना होगा। बहुत सारे लोग चांदी का सिक्का लेकर भी आते हैं। बहुत सारे लोग इस दिन गहने खरीदते हैं या अन्य वस्तुएं खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चांदी की ज्वेलरी नहीं ले पा रहे हैं या कोई और गहना नहीं खरीद रहे हैं, कोई वस्तु नहीं खरीद रहे हैं, चांदी की बात प्रयास करने की, एक छोटा सा सिक्का ही आप खरीद कर लाए, लेकिन चांदी का सिक्का अपने घर में खरीद कर लाएं। धनतेरस वाले दिन जिस पर लक्ष्मी गणेश जी की आकृति उभरी हुई, यानी कि जिस पर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा बनी हो, ऐसा चांदी का सिक्का आपको खरीद करके लाना है धनतेरस वाले दिन अपने घर में। दोस्तों, अगर आप चांदी का सिक्का भी नहीं ले रहे हैं, नहीं ले सकते हैं, तो कोई बात नहीं। आप जब पूजा करेंगे लक्ष्मी गणेश जी की दिवाली पर, तब आप या तो 5 रुपए यानी 5 रुपए का सिक्का ले सकते हैं, 1 रुपए का सिक्का ले सकते हैं, 10 रुपए का सिक्का भी आप यहां पर ले सकते हैं। अगर आप पहले तो उसमें आप 11 रुपए रख दें, एक एक कर नोट रखने और एक 10 का सिक्का रख दें। अगर 5 का ले रहे हैं तो डायरेक्ट लिया, 5 रुपए का से पूजा में रख दें, ठिकाना। लेकिन उन सिक्कों को आपको धोकर के साबुन से अच्छी तरीके से रखना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं धन की देवी लक्ष्मी जी को स्वच्छता सबसे प्रिय है। वो उसी घर में जाती है जहां पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, उसी घर में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल यह चीज ध्यान रखना है कि सिक्कों को आप पूजा में ऐसे ही नहीं रखेंगे, साफ करके आपको पूजा उन्होंने इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कौन सी हैं वो 5 भी वस्तु जो आपको धनतेरस वाले दिन जरूर खरीद कर पिलानी चाहेंगे। तो दोस्तों, आपको धनतेरस वाले दिन अक्षत खरीद कर अपने घर पर जरूर लानी चाहिए। आपको बता दें, अक्षत जो होते हैं वो समृद्धि का प्रतीक है। आप सभी जानते होंगे कि अक्षत हम उन चावलों को कहते हैं जो चावल टूटे हुए नहीं होते हैं। तो ऐसे चावल आपको खरीदने हैं जो चावल टूटे हुए ना हो, कि 1-2 चावला का टूटा हुआ निकल ही आता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आपको टूटे हुए धनतेरस के दिन नहीं खरीदने हैं, अक्षत आपको लेकर आने हैं। धनतेरस वाले दिन आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी, सुख शांति आपके घर में बनी रहेगी और धन की देवी लक्ष्मी जी आप पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे अगर आप अक्षत लेकर के आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर में। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारी पूजा पाठ जो हम करते हैं उसमें हम अक्षत जरूर प्रयोग करते हैं, और भी बहुत सारी शुभ कार्य होते हैं, जैसे कि विवाह हो गया या और कोई ऐसी कार्य होते हैं जो शुभ होते हैं, उसमें हम अक्षत का प्रयोग करते ही करते हैं। और अक्षत जो होता है वो समृद्धि का प्रतीक होता है। आपको चावल यानी कि अक्षत जो है धनतेरस वाले दिन चाहे थोड़े से ही लेकर आए, लेकिन अपने घर पर खरीद कर जरूर लाना चाहेंगे। अक्षत को अगर आप लेकर के आएंगे, आपका धन जो है वह हमेशा बढ़ता रहेगा, धन वृद्धि उसमें होती रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें और कौन सी वस्तु है जो धन की देवी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, और आपको यह वस्तु धनतेरस वाले दिन अपने घर पर खरीद कर जरूर लानी चाहिए। तो दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर के जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो हमेशा खुश रहें। हमारे परिवार में कोई कभी भी माना हो बीमारियां कभी हमारे घर में प्रवेश न करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको धनतेरस वाले दिन 11 गोमती चक्र जरूर खरीद करके लाने हैं। और जब आप 11 गोमती चक्र धनतेरस के दिन खरीद करके लाएंगे, आपको दिवाली वाले दिन, जिस दिन बड़ी दिवाली होती है ना, उस दिन आपको इन गोमती चक्र की पूजा करनी है। और पूजा के बाद इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी अलमारी या जहां पर भी आप अपना धन लगते हैं ना, उसी स्थान पर आपको रखना है। कभी भी आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी। इसके प्रभाव से परिवार के सदस्य हमेशा स्वस्थ रहेंगे और परिवार में संपन्नता की दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर ये उपाय आप करते हैं, धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाते हैं और बड़ी दिवाली वाले दिन आप पूजा करते हैं और अलमारी में अपनी उसको स्थापित कर देते हैं, तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं
धनतेरस पर आपको कैसी झाड़ू खरीद कर लानी है, जिसके बाद आपके घर में अपार धन आएगा। अपार वृद्धि आपके घर में धन की होती चली जाएगी। सुख समृद्धि का वास आपके घर में होगा। धन की देवी माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित आपके घर में पधारेंगे। अति कृपा उनकी आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, देखे झाड़ू खरीदते हैं, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन आप जो झाड़ू लेकर आएंगे धनतेरस के दिन, वो झाड़ू लेकर के आनी है आपको सीख वाली, जो प्राकृतिक तरीके से बनाई जाती है ना, सीख वाली झाड़ू होती है। देखें, आपको फोटो में दिख रही होगी, इस तरह की झाड़ू लेकर के आनी है। या फिर आपको फूल झाड़ू लेनी है कि कहना, दो झाड़ू में से कोई भी झाड़ू आप ले, चाहे तो दोनों झाड़ू ले लें। कुछ कुछ लोग दो झाड़ू लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी झाड़ू खरीद करके आप अपने घर पर लेकर आते हैं, हमेशा धन की देवी आपसे अति प्रसन्न होंगी और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर देंगी। आपके घर में कभी कोई क्लेश नहीं होगा, कोई कष्ट, कोई दुख आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगा। अगर आप इस तरह की झाड़ू लेकर के आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर में। इसी के दोस्तों, कौन सी झाड़ू आपको बिल्कुल भी नहीं लानी है, मतलब किस तरह की झाड़ू धनतेरस के दिन आप अपने घर में नहीं लेकर आएंगे, तो दें कि आपको प्लास्टिक वाली झुझारू होती है। आजकल मार्केट में बहुत जगह पर ऐसी झाड़ू आती है जो पूरी की पूरी प्लास्टिक की बनी होती है, यानी झाड़ू जिससे लगाते हैं आगे के जो बाल होते हैं ना, तू कि वो भी पूरे के पूरे प्लास्टिक के होते हैं। तो भूल कर भी दोस्तों, आपको ऐसी झाड़ू अपने घर में धनतेरस वाले दिन नहीं लानी है। इसी के साथ कोई भी प्लास्टिक का सामान आप अपने घर में धनतेरस के दिन ना लेकर आएं, क्योंकि यह अच्छा नहीं होता है, इसे शुभ नहीं माना जाता है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम जो होता है, उस धातु के बर्तन खरीद करके लेकर आते हैं। दोस्तों, बिल्कुल भी आपको एल्यूमिनियम जो होता है, इस धातु के बर्तन धनतेरस के दिन नहीं खरीदने हैं। चाहे तो बाद में खरीद सकते हैं अगर आप प्रयोग करते हैं। धनतेरस के दिन आप भूल कर भी ये वतन अपने लाएं, इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब आपको बहुत ही अचूक उपाय बताने वाले हैं, जिससे कि अगर आपके जीवन में धन की समस्या है, धन आपके पास आता नहीं है, धन रुकता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन की समस्या है वो दूर हो जाए, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, घर के जितने भी सदस्य हैं हमेशा प्रसन्न रहें, तो आपको धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीद कर लानी है। कितनी 3 झाड़ू, चाहे फूल वाली लेकर आए, चाहे आप कोई सी भी झाड़ू लाए, लेकिन प्लास्टिक की नहीं लेनी है। ठीक है, ने 3 झाड़ू आप लेंगे और वो 3 झाड़ू धनतेरस के दिन ही खरीद करके आपको धनतेरस की शाम को, शाम के समय में आपको तीनों के तीनों झाड़ू, किसी भी मंदिर आपके घर के आसपास होना, कोई भी मंदिर, वहां पर आपको चुपचाप रख करके आ जाना है। किसी से कहना नहीं है, 3 झाड़ू खरीदेंगे और मंदिर में रखकर चुपचाप अपने घर चले आएंगे। इतना उपाय धनतेरस के दिन करके देख लीजिए। आप एक बार ये उपाय करेंगे, अगली धनतेरस आनी तो दीजिए, आपका पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाएगा। धन की कमी कभी आपके जीवन में नहीं होगी। इस वाले उपाय को यदि कर लेते हैं आप धनतेरस वाले दोस्तों, यहां पर हम आपको बताएंगे कि कोई भी उपाय जब हम करते हैं या कोई पूजा पाठ जब हम करते हैं, तो हमारा पूर्ण विश्वास उसमें होना चाहिए, सच्ची उसमें होनी चाहिए। जब हम पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ कोई भी उपाय करते हैं ना, हमारा उपाय सफल होता ही होता है। तो दोस्तों, कोई भी उपाय करें, आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें, भगवान पर पूरा विश्वास रख करके करें। मेरे श्री हरि विष्णु और मेरी माता लक्ष्मी आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेंगे, दुखों को दूर कर देंगे। आपको अपने जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, इतना विश्वास है। तो दोस्तों, हमने आज की वीडियो में आपको प्रयास किया बहुत सरल शब्दों में ऐसे उपाय बताने का जो आपके जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर कर सकते हैं। धनतेरस पर तेरा कौड़ी घर में इस जगह रख देना, धन की देवी लक्ष्मी जी पूरा घर धन से भर देंगी। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तेरा कौड़ी आपको धनतेरस वाले दिन अपने घर में किस जगह रखनी है, जिसके बाद आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, सुख समृद्धि का आपके घर में हमेशा वास होगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धनतेरस का त्योहार बस आने ही वाला है। 29 अक्टूबर का दिन पड़ रहा है। साल 2024 में जो धनतेरस पर रही है, ये बहुत ही शुभ संयोग में पड़ रही है, बहुत ही उत्तम सहयोग इस दिन बन रहा है। ऐसे में दोस्तों,
अगर आप छोटे छोटे सरल उपाय धनतेरस के दिन कर लेते हैं तो आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे कष्टों से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे धन की कमी को दूर करने वाले बहुत सरल और अचूक उपाय करने की, जिन्हें आपको धनतेरस वाले दिन करने हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय कि कौन सा है, वो सबसे पहला उपाय जो करना है आपको धनतेरस वाले दिन। तो दोस्तों, जो सबसे पहले हम आपको उपाय बताने वाले हैं, ये है धन में वृद्धि के लिए। देखिए, अगर आपके पास धन तो आता है, लेकिन अगर आपका धन बढ़ नहीं रहा है, अगर आप व्यापार करते हैं और आपका व्यापार बढ़ नहीं रहा है, वृद्धि उसमें नहीं हो रही है, तो आपको ये चावल के दाने का उपाय करना है। धनतेरस वाले दिन उपाय को करने के लिए लेने हैं आपको चावल के 21 दाने। इसी के साथ दोस्तों लेना है आपको एक लाल रंग का छोटा सा कप। अगर आपके पास लाल रंग का कपड़ा नहीं है तो आप रुमाल भी ले सकते हैं। अब आपने जो 21 चावल के दाने लिए हैं, वो आपको धन की देवी लक्ष्मी जी को धनतेरस वाले दिन उनकी पूजा में चढ़ाने हैं, यानी कि उनको अर्पित करने हैं। अपने मंदिर में किसी भी दिए दिए वगैरह के अंदर रख के आपको 21 चावल के दाने, चावल की जो गाने लेंगे, आप बिल्कुल भी एक भी चावल इसके अंदर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको 21 चावल के दाने धन की देवी लक्ष्मी जी को अर्पित करने हैं। धनतेरस की शाम को उपाय कि दिन करना है, शाम के समय में करना है, सुबह के समय नहीं थी कहना। वैसे सुबह के समय कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय लक्ष्मी जी की पूजा है, वो सबसे उत्तम मानी जाती है। तो कोशिश करें कि शाम के टाइम आप यह वाला उपाय करें। तो दोस्तों, जब आप अपने घर में जिस तरह से भी पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा वैसे ही करेंगे। अब जी के चावल के दाने आपने धन की देवी लक्ष्मी जी को अर्पित किए थे, आपको बाद में वह 21 चावल के दाने उठाने हैं थोड़ी देर बाद, और आपको जो लाल कपड़ा आपने लिया है या रुमाल लिया है, उसके अंदर आपको 21 चावल के दाने बांध देने हैं, रख देनी है। एक छोटी सी पोटली टाइप की आपको बना लेनी है कि कहना, उसके बाद जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं ना, जहां पर भी अपना सोना चांदी रुपया गहना रखते हैं, उस स्थान पर आपको वो 21 चावल के दाने रख देने हैं। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो इसे आप अपने गल्ले में रख सकते हैं। गल्ले में रखी है, आपका पार बहुत तेजी के साथ वृद्धि करने लगेगा। आपका जो धन है ना, उसमें वृद्धि होने लगेगी। दोस्तों, इस वाले उपाय को यदि आप कर लेते हैं धनतेरस की शाम को, तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की कौन सा है। वो दूसरा उपाय जो करना है आपको धनतेरस वाले दिन। अच्छा, ये जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। जैसे कि आपकी कोई भी बड़ी विशेष मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपका आपका अपना घर हो, आपकी अपनी कार हो, या आप चाहते हैं कुछ भी आपकी विशेष विजय की बात हो, न रीडर में कुछ न कुछ ऐसी बात है कि आप चाहते हैं कि आपकी वो बात पूरी हो जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो दोस्तों आपको यह दूसरा वाला उपाय करना है। उपाय करना किससे है? तो यहां पर लेने हैं आपको गोमती चक्र उपाय को करने के लिए। कितने गोमती चक्र लेने? आपको 5 गोमती चक्र लेने हैं। इसी के साथ लेना है आपको लाल रंग का एक छोटा सा कपड़ा के नाम। अब आप जब लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे ना, तब आपको ये 5 गोमती चक्र लाल कपड़े में रख करके लक्ष्मी जी के जहां पर भी आपके घर में मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आपको रखना है उनकी पूजा में। और पूजा आप जैसे करते हैं उस तरह से पूजा करें, मगर ये 5 गोमती चक्र लाल कपड़े के ऊपर रख करके आपको अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रखने हैं। और जब आप पूजा करेंगे, तब आपकी जो भी मनोकामना है ना, वो आपको लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना लक्ष्मी माता से कह देनी है। तो दोस्तों, इतना पाए अगर आप कर लेते हैं, धनतेरस वाले दिन बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। धन की देवी लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न होती हैं। कभी भी आपको अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है, क्योंकि लाल रंग और गोमती चक्र धन की देवी लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। 13 कौड़ी आपको धन दे वाले दिन अपने घर में किस जगह पर रखनी है, कौन सा उपाय करना है आपको 13 कौड़ियों से, जिसके बाद धन की देवी लक्ष्मी जी आपका पूरा घर धन से भर देंगी। कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने देंगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कौड़ियां जो होती हैं, कौड़ी जिसे हम बोलते हैं, इसमें कई रंग होते हैं। तो यहां पर आप जो उपाय के लिए लेंगे
वो पीले रंग की कौड़ी आपको लेनी है, जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है। आपको बहुत ही आसानी से वहां मिल जाएगी। तो आपको 13 कौड़ी लेनी है कि कहना। इसी के साथ दोस्तों आपको 13 दीपक लेने हैं। मिट्टी के दीपक आप 13 तैयार करेंगे और 13 औंडी आप लेंगे कि न धनतेरस की शाम को जब आप पूजा करेंगे तो सबसे पहले आपको वो 13 दीपक जलाने हैं। 13 दीपक जला इंडिया पूजा में। इसके बाद जो 13 कौड़ी आप लेकर के आए हैं वो आपको धन की देवी लक्ष्मी जी को अर्पित करनी है, उनकी पूजा में रखनी है। जब आप अपनी पूजा पूरी तरह से संपन्न कर लेंगे, पूजा आपकी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपको वो 13 दीपक अपने घर के अलग अलग स्थानों पर रख देना है। जैसे एक लक्ष्मी जी के मंदिर में आप रखेंगे, 1 या 2 जितने भी रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रखना है। तुलसी जी के पास एक दीपक जरूर रखना है। जहां आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं उस जगह पर आपको एक दीपक जरूर रखना है। इसी तरह से अपने किचन में अलग अलग जगह पर अब 13 दीपक रख देंगे। और जो 13 कौड़ी आपने धन की देवी लक्ष्मी जी को अर्पित की थी, वो 13 कौड़ी आपको एक कपड़े के अंदर बांध करके, ना आप लाल कपड़ा ले सकते हैं, यहां पीला कपड़ा ले सकते हैं, उस कपड़े के अंदर बांध करके रखनी है। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, यानी आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटकाना है, या अगर जगह है, स्पेस है, तो वहां पर आपको रखना है इन 13 कौड़ियों को। इतना उपाय यदि आप कर लेते हैं, धनतेरस वाले दिन कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। आपकी जो भी मनोकामना होती है दोस्तों, वो भी पूरी हो जाती है। और आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। हमेशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। लेकिन दोस्तों, धन की देवी लक्ष्मी जी जब भी आपके घर में आती है, आप सभी जानते हैं, सबसे पहले पड़ता है आपके घर का मुख्य दरवाजा। जब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इतनी तैयारी धन की देवी लक्ष्मी जी के लिए करके रखते हैं, तो वो आपके घर में अति प्रसन्न होती हुई आती है और कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको ये 13 कौड़ी वाला उपाय धनतेरस वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो चुका है, धन नहीं आ रहा है, बिना फालतू की चीजों में खर्च हो जाता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके धन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, धन बढ़ नहीं रहा है, बहुत ही अचूक उपाय है ये 13 कौड़ी वाला उपाय। आपको धनतेरस के दिन दोस्तों ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आने कितने रास्ते पूछेंगे कि जहां से आपको हमेशा धन प्राप्त होता रहे, कि जीवन में धन के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, अगर आप यह वाला उपाय करते हैं, इसी के साथ दोस्तों इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप ये 13 कौड़ी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांधेंगे या लटका आएंगे, तो आपको धन की देवी लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है अपने घर में आने के लिए कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित आप मेरे घर में पधारिए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। इस तरह से आपको धन की देवी माता लक्ष्मी जी से और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है। दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ एक जवाब उनसे प्रार्थना करते हैं ना। इस उपाय के साथ विश्वास मानिए, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। धन की कमी को लेकर आपको अपने पूरे जीवन काल में कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस बार अगर आप यह उपाय करते हैं, थोड़े समय बाद ही आपको इसका रिजल्ट भी दिख जाएगा। देखिए दोस्तों, धनतेरस का पर्व हमारे हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और धन संपत्ति, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महालक्ष्मी जी और भगवान कुबेर जी की पूजा के साथ साथ यमराज जी की भी विशेष आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन किए गए विशेष पूजन से न केवल धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि यह परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से भी मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। इसी दिन घर की दक्षिण दिशा में एक विशेष प्रकार का चौमुखा दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपक कहा जाता है। इस दीपक का एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है और यह यमराज जी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से जलाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में यह मान्यता है कि दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज होते हैं और इसी कारण से घर की दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाया जाता है, ताकि यमराज जी प्रसन्न होकर घर और परिवार को सुख, शांति और आरोग्यता का आशीर्वाद दें।
पुराणों में यह उल्लेख है कि धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से घर में कोई अनहोनी घटना नहीं होती है। घर के सभी सदस्य सुरक्षित और स्वस्थ रहते हैं और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस मान्यता का पालन सदियों से हमारे पूर्वज करते आए हैं और इसे एक महत्वपूर्ण परंपरा के रूप में देखा जाता है। धनतेरस के इस दिन यम दीपक जलाने का शुभ समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह दीपक जलाने के लिए सलाह दी जाती है कि जब घर के सभी सदस्य अपने अपने कामों से लौटकर घर के भीतर आ चुके हों और उसके बाद रात में कोई भी सदस्य बाहर न जाए, तब यह दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखा जाए। यह दीपक मुख्य द्वार के बाहर किसी सड़क के चौराहे पर या कूड़े के ढेर के पास रखा जा सकता है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे यमराज जी को हमारा समर्पण और आभार प्रकट होता है और वे प्रसन्न होकर परिवार को अकाल मृत्यु से दूर रखते हैं। स्कंद पुराण में धनतेरस और यम दीपक के विषय में एक विशेष उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन सायंकाल के समय घर के बाहर यमदेव के उद्देश्य से दीपक रखने से अकाल मृत्यु का निवारण होता है। यह मान्यता है कि यमराज जी उस घर के सभी सदस्यों को दीर्घायु और आरोग्यता प्रदान करते हैं, जहां यम दीपक का पूजन विधिपूर्वक किया जाता है। हमारे शास्त्रों में यम दीपक को जलाना अकाल मृत्यु का निवारण करने का एक सशक्त उपाय माना गया है और यह परंपरा आज भी अनवरत चल रही है। यम दीपक के लिए विशेष नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। इस दीपक के लिए नया दीपक नहीं लेना चाहिए, बल्कि पुराने मिट्टी के दीपक का उपयोग करना चाहिए। यदि पुराना मिट्टी का दीपक उपलब्ध नहीं हो तो आटे से बनाया हुआ चौमुखा दीपक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा गाय के शुद्ध गोबर से बना दीपक भी एक विकल्प है, जिसमें घी या तेल डालकर 4 बातियों को जलाया जाता है। इन 4 बातियों का प्रतीकात्मक अर्थ होता है कि ये 4 दिशाओं में प्रभाव फैलाने का संकेत देती हैं और सभी दिशाओं में यमराज का संरक्षण मिलता है। दीपक जलाने से पहले उसमें गंगाजल छिड़ककर उसका शुद्धिकरण करना अत्यंत आवश्यक होता है। यह हमारे शास्त्रों का एक नियम है जो दीपक की पवित्रता और प्रभाव को बढ़ाता है। दीपक जलाने के बाद उसके चारों ओर अक्षत और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। उसके पश्चात हाथ जोड़कर यमराज जी से प्रार्थना की जाती है कि वे परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करें, उन्हें दीर्घायु प्रदान करें और अकाल मृत्यु के भय से दूर रखें। यम दीपक को जलाने की प्रक्रिया एक साधारण कर्म नहीं है, बल्कि एक आंतरिक भावना और गहरी आस्था का प्रतीक है। इसमें हम अपनी समर्पण और श्रद्धा यमराज जी को अर्पित करते हैं, जिससे वे हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखें। यह दीपक केवल एक दिया नहीं है, बल्कि एक शक्ति का स्रोत है जो हमारे मन, आत्मा और विचारों में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यम दीपक को जलाने का तरीका भी विशेष होता है। इस दीपक को जलाने की जिम्मेदारी सामान्यतः घर की महिला सदस्य निभाती है, क्योंकि माना जाता है कि महिलाओं के हाथों से किए गए पूजा पाठ और दीपक प्रज्वलन का प्रभाव अधिक होता है। यदि कोई महिला सदस्य यह दीपक नहीं जला पाती, तो घर का कोई वरिष्ठ पुरुष सदस्य भी इसे प्रज्वलित कर सकता है। दीपक जलाने के बाद उसे घर के हर कोने में घुमाया जाता है ताकि घर के सभी हिस्सों में इसका प्रभाव पहुंचे और वहां किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो। इसके बाद दीपक को मुख्य द्वार के बाहर रख दिया जाता है। दीपक जलाते समय एक खास बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज हैं और यह उनके प्रति सम्मान का संकेत है। दीपक को जमीन पर रखने से पहले उसके नीचे पुष्प या अक्षत का आसन देना आवश्यक है, क्योंकि यह माना जाता है कि धरती पर दीपक को सीधे रखना धरती माता को कष्ट पहुंचा सकता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार धरती माता को दीपक की आंच सहन नहीं होती है, इसलिए हमेशा दीपक को किसी आसन पर रखकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक जलाने के बाद उस पर 1 रुपए का सिक्का रखा जाता है और यमराज जी से प्रार्थना की जाती है कि वे घर के सभी सदस्यों को अपनी कृपा से दीर्घायु और आरोग्यता प्रदान करें। दीपक जलाने के बाद एक बार उसे रख देने के बाद पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है
कि ऐसा करने से यमराज का आशीर्वाद मिलना कठिन हो सकता है। यम दीपक के साथ साथ तुलसी माता के लिए भी एक दीपक जलाना आवश्यक होता है। यह दीपक भी चौमुखा होना चाहिए और इसे तुलसी के पौधे से थोड़ा दूर रखकर जलाना चाहिए। तुलसी माता का दीपक जलाने से उनके आशीर्वाद से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्यता का संचार होता है। इसे जलाते समय ध्यान रखें कि दीपक तुलसी के पौधे से दूरी पर रखा हो, ताकि इसकी आंच से तुलसी की पत्तियां मुरझा न जाएं। यह आस्था का प्रतीक है कि जिस प्रकार तुलसी माता हमें हमेशा सदा सुख, शांति और आरोग्यता प्रदान करती है, उसी प्रकार यम दीपक के साथ उन्हें भी आभार अर्पित करना चाहिए। यम दीपक को जलाने के बाद इसका विसर्जन भी विशेष तरीके से करना चाहिए। अगली सुबह सूर्योदय से पहले इस दीपक को विसर्जित कर देना चाहिए। दीपक में प्रयोग की गई सभी सामग्री को घर के भीतर नहीं लाना चाहिए, बल्कि इसे किसी चौराहे, सड़क या नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इस प्रक्रिया से जुड़े अक्षत, गेहूं या अन्य सामग्री को भी बाहर ही विसर्जित करना चाहिए, ताकि यह पूरी तरह से यमराज के लिए समर्पित हो और घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा न आ सके। धनतेरस के अवसर पर यम दीपक जलाने की यह परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति की एक अनमोल धरोहर है। यह पूजा सिर्फ यमराज जी को प्रसन्न करने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरी आस्था, विश्वास और धार्मिक अनुशासन का भाव समाहित है। इस दीपक को जलाने से न केवल अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, बल्कि परिवार के सदस्यों में आत्मिक शांति, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। तो चलिए मित्रों, अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं।